Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, the HR Home Tuition where learning never ends. So friends, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. अब मैं ये वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड सम. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इक्वेशंस को, ये क्वेश्चन है आपका, अभी इक्वेशंस को नोट डाउन कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखिए. हम पहले इक्वेशंस को x + 7y इज इक्वल टू 10, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड द अदर इक्वेशन इज 3x - 2y इज इक्वल टू 7. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब क्या होता है. सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब ये होता है कि आपको दो वेरिएबल दिए जाते हैं इन इक्वेशंस में, तो आपको कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन द सेंस ऑफ अदर वेरिएबल निकालनी होती है. वो कैसे निकालेंगे हम, मैं वो आपको पूरा वीडियो में अच्छे से बताऊंगी कि उससे हमें कैसे नोट डाउन करना है और किस तरीके से वैल्यूज़ निकलती है. सो सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे. let us write the value of x in terms of y from equation 1. अब मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं सबसे पहले कि इक्वेशन 1 ही क्यों लिया मैंने. इसका रीज़न ये है कि ये इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है. जब x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है, इसका मतलब होता है वहाँ पे कोएफिशिएंट 1. सो x जो है वो हमारा उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हम इसके ये टर्म में हम इसकी y की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y. सो हम नोट डाउन कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन अब देखो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 है तो 10 ही रहेगा, प्लस 7y इज गोइंग दैट साइड, अपोजिट साइड, तो इट विल टर्न -7y. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. वाई सेकेंड, वी कैन टेक एनी इक्वेशन, बट एज वी टुक फर्स्ट इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इसीलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन के में ही वैल्यू डालेंगे. Substituting the value of x in equation second. सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे इक्वेशन क्या है. 3x - 2y इज इक्वल टू 7. नाउ x की जगह हमें लिखना है 10 - 7y. सो ब्रैकेट में लिखेंगे हम 10 - 7y - 2y इज इक्वल टू 7. 3 10s, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है हमें. 3 10s 30, माइनस साइन इज देयर, 3 7s 21, y - 2y इज इक्वल टू 7. जैसी इक्वेशन लिखी है वैसे ही हमें नोट डाउन करनी है. नाउ जब भी दो वेरिएबल सेम हो जाते हैं, जैसे मीन्स एक वेरिएबल दोनों तरफ जो है एक ही वेरिएबल आता है, जैसे यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो हमें वेरिएबल्स एक तरफ करने पड़ते हैं और नंबर्स एक तरफ. जैसे -21y - 2y इज इक्वल टू 7, एंड दिस इज +30, इट विल गो दैट साइड, सो इट विल बिकम -30. सो फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस 21 + 2 23y. इन दोनों में बड़ा नंबर है 21 के पास जो साइन है वो है माइनस, सो विल पुट हियर माइनस इज इक्वल टू 7 - 30. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू माइनस स्मॉलर नंबर बाय द बिगर नंबर, सो हम बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को माइनस करेंगे. तो 30 - 7 23. बड़े नंबर के पास है माइनस साइन, अगेन विल पुट हियर द माइनस साइन. देन जब भी एक नंबर और एक वेरिएबल साथ में लिखा जाता है, इसका मतलब होता है वहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन जब इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जाता है तो वो हो जाता है डिवीजन. फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या लिखा था वो मैं लिख देती हूँ वापस से. इज इक्वल टू 23, दैट इज -23, एंड y इज इक्वल टू -23. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा
डिवीजन, माइनस माइनस का 23 वन ज़ा 23 वन ज़ा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे उसको। फिर अब जो है हमें क्या करना है, y की जो वैल्यू निकली है वो हम कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू जो निकाली थी थर्ड इक्वेशन पे, वो ही इक्वेशन में y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। Therefore x is equal to 10 minus 7y। पहले इक्वेशन को कभी भी नोट डाउन कर लेना है हमें, तो हमने नोट डाउन कर लिया। x is equal to 10 minus 7 एंड y की वैल्यू है हमारी 1, तो 7 वन ज़ा 7, तो x is equal to 10 minus 7 वन ज़ा 7, therefore x is equal to 3। अब इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे। और सबसे लास्ट जो है वो हमें आंसर नोट डाउन करना है। आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड राइट इट डाउन एवरी टाइम। therefore the value of x is 3 and y is 1। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।